हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। और ये आपको आगामी परीक्षाओं में जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी फॉरेस्ट गार्ड आदि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों दिखता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें से इनमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विरोधाभास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा से, क्रिया विशेषण से, या क्रिया से, या विशेषण से? किससे नहीं होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी होगी? खरी मजूरी चोखा काम, घर की मुर्गी दाल बराबर, या अंधी पीसे कुत्ता खाए, चट मंगनी पट ब्याह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई कमाए कोई खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निबंध में लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं यह निबंध लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है, मैंने यह निबंध लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यह निबंध मैंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति, या संदेह, या विरोधाभास, या व्यतिरेक? कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन्योक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। शरीर की सुंदरता डॉट डॉट है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता डॉट डॉट है उसकी आंखें। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती हैं उसकी आंखें। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी नहीं है, निमाड़ी नहीं है, बुंदेली नहीं है, वांगर नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वांगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं? नागार्जुन है, या विद्यापति है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या भिखारी ठाकुर हैं? कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पानी, नल, नीर, अम्बु? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। थक जाना, या नाजुक होना, या कल्पनाशील होना, या अभिमानी होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभिमानी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। हरीश हरीश सज्जन पुरुष है, हरीश सज्जन है, या हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन आदमी है। तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सज्जन ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरे। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का क्या हुआ? प्रचलन हुआ, विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, या उलटफेर हुआ। क्या हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रचलन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपमान, उपमा, या वाचक, या रूपक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक, या रीतिवाचक। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों गद्यांश आ गया है, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। है जन्म लेता, लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता, किसी का वर बसन प्यार डूबी तितलियों के पर कतर और है वेद देता, श्याम तन फल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराले ढंग से है सदा देता, कली का जी खिला है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस काव्यांश में किसे महत्व दिया गया है? किसे महत्व दिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चरित्र एवं स्वभाव को महत्व दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? तो प्रत्यय बताइए। बड़प्पन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? जलज, कमल, मधुप, या पिरसून। कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बताइए दोस्तों। तो तुरंग किसे कहते हैं? ये कहते हैं घोड़ा। घोड़ा के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे घोटक है, ठीक है दोस्तों, असभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकारना, बुद्धिमान होना, शक्तिशाली बनना, या पराजय स्वीकार करना। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठता स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में डॉट डॉट 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास डॉट डॉट देश में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 5, 2। कितनी होती हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3। और वो होती हैं मूल अवस्था, मूल अवस्था होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समिति शब्द का बहुवचन है, कौन सा है दोस्तों समिति शब्द का बहुवचन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समितियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीचू किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है दोस्तों? लीचू किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीनी का। घर की आय का हिसाब, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। आय का विलोम क्या होगा? आय का विलोम दोस्तों क्या होगा? व्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, बोली या व्याकरण, उसे कहते हैं स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश या हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रावड़ी बोली बोली जाती है हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? कौन सा लिखा था दोस्तों? 32 नंबर का कौन सा होगा? प्रणय पत्रिका, एकांत संगीत, सतरंगिनी या मिलन यामिनी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े और फैक्ट्स हैं। हरिवंश राय ने जो 1952 से जून जुलाई में 1954 तक इंग्लैंड के प्रवास में रहे, इस दौरान उन्होंने प्रणय पत्रिका लिखा। उन्होंने आरती एवं अंगारे में भी पद परिवार से दूर रहकर अपने आत्मीयों परिजनों की अंतरंग स्मृतियों की रागात्मक अनुभूति प्रस्तुत की। पत्रिका के पूर्व इन्होंने मिलन यामिनी लिखी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ का समान बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो वहाँ का समान बहुवचन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुशाला किसके द्वारा रचित है दोस्तों? मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा है, हरिवंश राय बच्चन के है, सुमित्रा नंदन पंत के है, महादेवी वर्मा के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल कौन सा होता है दोस्तों? संदिग्ध या संभाव्य भविष्य, संदिग्ध भूत या अपूर्ण वर्तमान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरे। व्यक्ति का गौरव तथा डॉट डॉट की एकता डॉट डॉट द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हस्त, दंती, हस्ती या करी? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? तो कौन सा होगा दोस्तों?
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में डाउट पाया गया है, फिलहाल मैं बता दूं, इधर देख लेते हैं। तो इसमें बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बिल्ला तथा बिलाव दोनों होता है, जबकि परीक्षा संस्था यूपीपीआरवीपी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। बिल्ला भी होता है, बिलाव भी होता है, मगर यूपीपी ने दोस्तों इसे बिलाव माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य पहचानिए। कौन सा है? उसका अंग, उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, उसका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका अंग अंग काटा गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हानि का विलोम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लाभ, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।